अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ENG 201 यानी इंग्लिश 201 का क्विज़ नंबर 1 देखेंगे, जो कि हमारा आज ओपन हो चुका है। इंग्लिश 201 का क्विज़ नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा, अगर उसका कलर रेड है तो उस पर क्लिक करें। अगर वो ब्लैक हो जाता है मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 50 से ज़्यादा यानी कि 70 तक MCQs शेयर करूँगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और से MCQs देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके MCQs जो हैं इसी MCQs में से आपके क्विज़ आएंगे। ठीक है, आप जब ये वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी इंग्लिश 201 के क्विज़ की। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ENG 201 क्विज़ नंबर 1 हम देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्विज़ है, इज़ बेटर टू स्टेट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव एट इन द। तो बिगनिंग है इसका राइट आंसर, बिगनिंग है। इज़ द बेटर टू स्टेट योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव एट इन द बिगनिंग। नेक्स्ट MCQ है, ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। नेक्स्ट MCQs है, द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज़ टू मेक द रीडर फील दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर बिजनेस रिलेशनशिप इज़ द रीडर। इसका राइट आंसर है बी। The key to successful communication is to make the reader feel that the most important person in our business relationship is the reader. Next MCQs है, mark the statement as true false। आपने ये बताना है कि ये statement true है या फिर false है। Oral presentation can only be present in formal mood। ये wrong है। ये हम फॉर्मल और अनफॉर्मल दोनों मूड्स में ही जो है ना ओरल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत दी गई है। नेक्स्ट MCQs है, फीडबैक कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका सिंपल है फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो आपको फीडबैक कैसा आता है। कोई सिंबल शेयर करता है, कोई अपनी पिक्चर दे देता है, कोई आपको वॉइस सेंड कर देता है, कोई टेक्स्ट कर देता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा, सारे इसमें ऑप्शन है। फीडबैक कैन बी कम इन ऑल फॉर्म ऑफ गिवन ऑप्शन। ठीक है, ऑल फॉर्म में आता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर compelled to assemble and listen to speaker are known as a। तो इसका राइट आंसर है वॉलंटरी ऑडियंस। ठीक है, वॉलंटरी ऑडियंस है। ठीक है, वॉलंटरी ऑडियंस, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट टू टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपने जो है अपनी ऑडियंस में ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। ऑडियंस का आने का मकसद, लेवल ऑफ एक्सपर्ट वो क्या चाहते हैं, ऑडियंस टाइप आपके ऑडियंस जो है यानी कि जो सामीन है आपके सामने बात सुनने वाले वो किस तरह के हैं, तो सारा इसमें आएगा। ऑरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो देखो ना, वो MCQs आ गया, दोनों तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन देयर डैश एंड पर्पस एंड देयर डिलीवरी सिचुएशन। तो एक्सप्लेक्ट और इम्प्लेक्ट दोनों ही आएंगे। इसका राइट आंसर एक्सप्लेक्ट एंड इम्प्लेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, विच 3 टाइप्स ऑफ रीडर्स यूजली एग्जैक्ट। पैटर्न रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, कम्प्लेक्स रीडर्स। ठीक है, ये 3 जो हैं वो टाइप्स हैं रीडर्स की यूजली जो कि एग्जैक्ट करती हैं। पैटर्न रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स एंड कम्प्लेक्स रीडर। इससे आगे है, जनरल एक्सपर्ट पर्पस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन। जनरल है इसका राइट आंसर, जनरल है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। द परसेव आर्गूमेंट हैज़ 2 एलिमेंट टू अ डैश एंड एविडेंस टू डैश यूर क्लेम। तो क्लेम एंड सपोर्ट इसका राइट आंसर है। द परसेव आर्गूमेंट हैज़ 2 एलिमेंट अ क्लेम एंड evidence to support your claim। Advisor provide information and advice for the implementers। implementers इसका राइट आंसर है, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। तो
इसका राइट आंसर ए है इम्प्लीमेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट शुड बी यूज्ड ऑन ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज। तो इसका राइट आंसर है 18 PT टाइम रोमन्स। करेक्ट आंसर इसका है 18। फॉन्ट साइज जो होगा वो 18 होगा। While writing a document in written at the beginning of the document, statement of the objective। आपने अपनी ऑब्जेक्टिव की जो स्टेटमेंट है वो बिगनिंग यानी स्टार्ट में लिखना होती है डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्लेस्ड एट द टॉप इन अ कन्वेंशनल रिसम। तो कन्वेंशनल आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है कन्वेंशनल। नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटीज आर प्लेस्ड एट द टॉप इन कन्वेंशनल। नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटीज आर प्लेस्ड एट द टॉप इन फॉर्मल। तो सॉरी फ्रेंड, ये कन्वेंशनल नहीं है, ये कन्वेंशनल रॉन्ग है। इसका राइट आंसर फॉर्मल है। मैंने बाद में ये क्लियर किया था, तो इसीलिए मैंने दोबारा फिर से राइट आंसर इसका इंक्लूड किया है। याद रखें, ये आंसर जो है फॉर्मल है, कन्वेंशनल नहीं है। इसका राइट आंसर फॉर्मल आएगा, फॉर्मल रिसम। बुक में यही है, हैंडआउट्स में। ऑन फंडामेंटल डैश ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इज़ द पुट की इंफॉर्मेशन एट द बिगनिंग। तो प्रिंसिपल होता है ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग टू पुट द की इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग बिगनिंग, प्रिंसिपल आएगा। नेक्स्ट देखें, कम्प्लेक्स रीडर आर द रीडर हु मे यूज़ योर कम्युनिकेशन आफ्टर वीक्स मंथ्स आर इवन ईयर लेटर। तो ये फॉल्स है, स्टेटमेंट रॉन्ग दी हुई है, गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। The rule of a dash is to say how the organization or some parts will act when confronted with a particular situation। तो इसका राइट आंसर डी है डिसीजन मेकर, ठीक है। इसका राइट आंसर है डिसीजन मेकर। नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज़ कल्चर स्पेसिफिक, ठीक है। कल्चर स्पेसिफिक इसका राइट आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज़ कल्चर स्पेसिफिक, ये इसका राइट आंसर है। द ओरल कम्युनिकेशन इज डैश इन द नेचर एंड ब्रिंग्स बैक इमीडिएट रिजल्ट। तो कन्वर्सेशनल है, इसका राइट आंसर डी है कन्वर्सेशनल, ठीक है, कन्वर्सेशनल, डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच, चेंजिंग द एटीट्यूड, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच, आपकी जो इंफॉर्मेटिव स्पीच है उसमें आपका जो एटीट्यूड चेंज करना वो जो है वो उसका पर्पज़ नहीं होता, चेंजिंग द एटीट्यूड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ इनफॉर्मल स्पीच, तो एक्सप्लेनिंग अ कंसेप्ट। तो फ्रेंड ये एक्सप्लेनिंग अ कंसेप्ट ही होगा, क्योंकि मैंने देख के लगाया था दोबारा, तो फर्स्ट वाला जो है वो नहीं मिला था बुक में से। आई थिंक ये एक्सप्लेनिंग टू कंसेप्ट है। इसका भी 2 MCQs हमारे हो गए, जिनका जो आंसर है आपने याद रखना है कि ये नहीं है, चेंजिंग द एटीट्यूड नहीं है, इसका एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट है इसका राइट आंसर, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एक्सपीरियंस स्पीकिंग एक्सपेक्ट एक्सटेम्पोरेंशियस स्पीकिंग एक्सेप्ट। तो इसमें आपने यार पढ़ लेना है, ये बड़ी मुश्किल वर्डिंग दी हुई है कुछ। तो इन इन्वॉल्व स्पीकिंग फ्रॉम की वर्ड्स रेदर देन रीडिंग और स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। MCQs आप लोग खुद रीड कर लें। एक्सटेम्पोरेंशियस पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो आगे है द एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका राइट आंसर बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी इसका राइट आंसर है। द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन टू एस्टेब्लिश, ये होता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी। राइट आंसर इसका क्रेडिबिलिटी है। द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर
conclusion and recommendation to establish credibility. Choose the correct option from the following. Style guides provide definite dash for preparing a document. तो इंस्ट्रक्शन, हमारे डॉक्यूमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, स्टाइल गाइड्स को। तो राइट आंसर इसका सी है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिसीवर इज़ द पर्सन हु हैज़ डी कोड अ मैसेज। तो हमारा जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डी कोड करता है। जो बंदा सेंड करने वाला है, जिसको हम सेंडर कहते हैं, वो मैसेज को कोडिंग करता है। तो ये रिसीवर जो है वो डी कोड करता है मैसेज को। इज़ एन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होगा ग्रैपिनिव। ग्रैपिनिव ये होगा, बी वाला इसका राइट आंसर है, ग्रैपिनिव। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स इन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इंसान जो एक दूसरे से बात करते हैं इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें कौन सी तीन चीज़ें शामिल होती हैं? फीडबैक, किसी का रिएक्शन, मैसेज, किसी की बात। तो ये तीन चीज़ें, फीडबैक, मैसेज, क्रिटिकंग, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको ज़रा देखते हैं बाद में, इसमें मुझे अभी डाउट है उस MCQs में। इज़ एन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। वाई एक्सपर्ट रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। वो कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट हैं वो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट और टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट हैं उनको क्यों रीड करते हैं? तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सारे पर्पस होते हैं जिनके लिए वो इन डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द थ्री कंपोनेंट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। हाँ, ये देखिए मैंने कहा था ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें जो डाउट था। राइट आंसर ये है, मैसेज, रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक। मैसेज होगा आपका, रिकॉर्डिंग होगी और फीडबैक होगा। आई थिंक यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने इंग्लिश 201 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ली थी, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में। तो अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका याद है अभी तक। तो इसका राइट आंसर यही है। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड परसेव स्पीकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन। ऑरल प्रेजेंटेशन होता है। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड परसेव स्पीकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑरल प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर आएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प वन टू नो अबाउट अदर आर थिंग, ठीक है। टू नो व्हाट आर अदर आर थिंग, ठीक है। टू नो व्हाट आर अदर आर थिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट फॉर्मल। तो पब्लिक लेवल होगा। तो फ्रेंड ये कुछ 15 से MCQs हैं जिनका जो है क्वालिटी थोड़ी सी लो है। फिर आगे MCQs आएंगे 25 से 30 जिनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होगी। इसलिए मैं ये वीडियो MCQs रीड करके बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वालिटी का इशू ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट फॉर्मल, ये पब्लिक होता है। The key to successful communication is to make the reader that the most important person in our business relationship is none of the above। इसमें से कोई नहीं है। The key to successful communication is to make the reader feel that the most important person in our business relationship is none of the above। Next time message are also sent to the speaker from the listener, they are called feedback, ठीक है। मैसेज आर आल्सो सेंड टू द स्पीकर फ्रॉम द लिसनर, दे आर कॉल्ड फीडबैक, ठीक है। जो मैसेज जो है वो सेंड करने की वाले की तरफ से, यानी भेजने वाले की तरफ भेजा जाता है, सुनने वाले की तरफ से वो फीडबैक होता है। हम जब भी किसी के मैसेज पर जो भी रिप्लाई देते हैं वो फीडबैक कहलाता है। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शुड बी व्हेन योर रीडर इज टीचियन है ये, और ब्रीफ है इसका राइट आंसर, ब्रीफ।
इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शुड बी व्हेन योर रीडर इज टेक्निकल। तो ब्रीफ इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द थ्री कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, बता चुका हूँ। मैसेज, रिकॉर्डिंग, फीडबैक। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज बेटर रोज देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, रोज देन आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसका राइट आंसर यही है, बी। द रोल ऑफ डैश इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकर एडवाइज़र। एडवाइज़र का जो काम होता है, ये उसका जो है ना रोल होता है ये। तो इसका राइट आंसर है द रोल ऑफ एडवाइज़र इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पोर्ट ऑफ परसुएशन इज ऑरल प्रेजेंटेशन। तो गोइंग, विलिंग, एक्सेप्टनेस ऑफ एन आइडिया। ठीक है, गेनिंग है, सॉरी, क्योंकि क्वालिटी का थोड़ा इशू है इसलिए वर्ड सही से नज़र मुझे भी नहीं आ रहे, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। गेनिंग, विलिंग, एक्सेप्टनेस ऑफ एन आइडिया, ये वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को पढ़ने में इशू आए तो ये है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपके पास जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड कलर में शो हो रहा है, तो उस पर क्लिक करें। जैसे ही वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो मतलब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट MCQs में। द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉलोज द ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड। ठीक है, चैन ऑफ कमांड तो फॉर्मल है। इसका राइट आंसर फॉर्मल है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोज द ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड तो फॉर्मल है। अब MCQs की क्वालिटी ठीक होगी। जो थोड़े लो क्वालिटी के MCQs थे वो गुजर चुके हैं। एक्सेप्टेंस लेटर्स आर ऑथराइजेशन मेमोरेंडा आर द डॉक्यूमेंट दैट आर मीन टू एनेक्ट समथिंग। ठीक है, एनेक्ट समथिंग इसका राइट आंसर है। एनेक्ट समथिंग, सी इसका राइट आंसर है। द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कंक्लूजन आर रिकमेंडेशन टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, पढ़ चुके हम। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अल्टीमेट गोल ऑफ persuasive speaking all of the given option. The audience need can be determined by assessing their expertise or their purpose in reading the document। ये true है, statement दी गई है, false है या true, ये true statement है। The audience needs can be determined by assessing their expertise and their purpose in reading the document तो ये true है। द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज़ स्पेसिफिक कल्चर। तो कल्चर स्पेसिफिक होता है। ठीक है। विच ऑफ द थ्री कंपोनेंट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, हमने पढ़ा है, ये इसका राइट आंसर जो है वो ऊपर बता दिया था, वही है। वाइल डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट योर क्रेडिबिलिटी। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। तो इसका राइट आंसर है वाइल डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट योर क्रेडिबिलिटी। ऑफ्टन आ बिजनेस डॉक्यूमेंट विल बी रीड बाय रीडर विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज तो ट्रू है, हमने पढ़ा है ये पहले भी MCQs। फीडबैक कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल मेक द ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। वो कह रहे हैं कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाती हैं। इन योर जॉब इंटरव्यू डोंट कंप्लेन अबाउट पेरियस जॉब फॉर आर फार्मर। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर्स होता है, इसका राइट आंसर एम्प्लॉयर्स। इन योर जॉब इंटरव्यू डोंट कंप्लेन अबाउट पेरियस जॉब आर फार्मर एम्प्लॉयर्स। When asked to deliver a speech at the last moment, the type of delivery style you will use it impromptu होता है। ठीक है, ये है impromptu।
इंग्लिश है, बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसके, तो इसका राइट आंसर बी है, इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है। Which one of the following a speaker should not take into consideration while making a presentation? तो ये साइकोग्राफिक होता है। Which one of the following a speaker should not take into consideration while making a presentation? ये साइकोग्राफिक्स होता है। ये इसका राइट आंसर है। Select the option which give the literal meaning of words revision. तो अमेंडमेंट है इसका राइट आंसर है, अमेंडमेंट। बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिंग्स एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एज यू माइट नीड ऑन योर, मेक श्योर यू इंक्लूड हॉबीज, volunteers work or anything that you have done that may pertain at that job। ठीक है, इसका राइट आंसर है रीच सम। बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लेना, स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, मैं दोबारा से नहीं पढ़ूंगा। इसका राइट आंसर बी है, रीच सम। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड डिवीजन पढ़ चुके हैं हम, इसका अमेंडमेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ रीसम राइटिंग इज़ टू डिफाइन ऑब्जेक्टिविटीज़। हमारा जो ऑब्जेक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ रीसम राइटिंग की करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर complete to assemble and listen to a speaker are known as a natural audience। ये आई थिंक पहले पढ़ चुके हैं हम, ये नेचुरल ऑडियंस ही था। While writing a document, dash is written at the beginning of the document। statement of objectivities, तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ही हमने पहले पढ़ा है, ये एमसीक्यूज गुजर चुका है। फॉर्मल ओरल एंड ओरल reports are usually prepared well in advance of presentation and are therefore well rehearsed। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट भी, इसमें फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। इसका राइट आंसर आपने बताना है कि ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। यू कैन कनेक्ट यूर ऑडियंस इन रिटन correspondence बाय एडिंग एग्जाम्पल टू हेल्प रीडर अंडरस्टैंड। आप अपने जो होते हैं ना सामीन, यानी कि सुनने वाले रीडर्स होते हैं या फिर पढ़ने वाले, उनको अपनी बात समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए कोई बात। वन फंडामेंटल डैश ऑफ इफेक्टिव राइटिंग इनपुट द की इंफॉर्मेशन एट द बिगनिंग। तो प्रिंसिपल है ये, इसका भी करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल। Select the option which our applicant does not need to mention while writing a resume। salary history, आपकी जो सैलरी हिस्ट्री है वो जो है does not need to mention, यानी कि उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। Choose the correct form of verb, आपने यहाँ पर correct form of verb लेनी है। has stopped इसका राइट आंसर है। it is not slow, it is stop, तो हैज़ स्टॉपिड आएगा इसका राइट आंसर जो है। इनफॉर्मल oral reports are generally characterized by setting with the dash degree of audience interaction। तो स्मॉल ग्रुप एंड हाई, दो इसके राइट आंसर आएंगे। फर्स्ट में क्या आएगा स्मॉल ग्रुप और दूसरे में क्या आएगा हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन। तो इसका राइट आंसर ये था। When a writer is psychographically unable to compose a document, her or she has writer blocks। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि राइटर ब्लॉक्स, राइटर जो है वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। जब भी कोई राइटर जो है वो साइकोग्राफिकली तो नहीं है, आई थिंक ये लॉजिकली है, साइकोलॉजिकली, क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था वो साइकोग्राफिकली था, ये साइकोलॉजिकली है, तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गई। तो आप ये देख लें कि ये साइकोलॉजिकली अनएबल टू कंपोज अ डॉक्यूमेंट, जब भी कोई राइटर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को कंपोज करने में
कामयाब ना हो तो वो राइटर ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का क्विज़, इंग्लिश 201 का क्विज़ नंबर 1 था ये, जिसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें से कोई आंसर रॉन्ग हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं। क्विज़ साथ में मेंशन करना लाजमी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारी वीडियो कंप्लीट देखी है तो वो नीचे लास्ट में कमेंट करें कि मैंने वीडियो जो है वो कंप्लीट देखी है, ताकि पता तो चले कितने दोस्त जो हैं वो वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।